सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 9 संज्ञा पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा को अंग्रेजी भाषा में नाउन कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि विद्यार्थियों, जिससे हमें किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति आदि का जो हमें बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, संज्ञा को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला चित्र है, पहले चित्र में आयुष पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में वह पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में पुस्तक अच्छी है। विद्यार्थियों, पहले वाक्य में आयुष एक व्यक्ति का नाम है, जिससे कि हमें किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में पुस्तक एक वस्तु का नाम है, इससे हमें किसी वस्तु का बोध हो रहा है, तो यह भी एक संज्ञा है। तीसरे वाक्य में या तीसरे चित्र में हमें अच्छी एक भाव का नाम है, यानी हमें इस वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो इसमें भी, इस वाक्य में भी हमें संज्ञा का बोध हो रहा है। तो विद्यार्थियों, जब हमें किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव का जो हमें वाक्य या शब्द बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद समुदायवाचक संज्ञा। पांचवा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। विद्यार्थियों, संज्ञा के भेदों का अध्ययन हम विस्तृत रूप से करेंगे और समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, कुछ लोग संज्ञा के 3 भेद ही मानते हैं। उनके अनुसार समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित है। यानी कि विद्यार्थियों, कुछ लोग संज्ञा के 3 भेद ही मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को वह लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं। संज्ञा का प्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है वो शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिससे हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भारत, कालिदास, गंगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कुतुब मीनार आदि। दूसरा संज्ञा का भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का परिचय मिलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, ऐसे शब्द जो किसी विशेष जाति के बारे में यानी किसी एक जाति को बताता है, एक जाति को बताता हो। हम जैसे नाम लेते हैं, हमने कहा लड़का, लड़के में दुनिया के हर लड़के की बात हो रही है, तो ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाय, अध्यापक, सड़क, पहाड़, पुस्तक, सोना, सभा आदि। तीसरा संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। विद्यार्थियों, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जो हमारे भाव, दशा, स्वभाव का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, बाल्यावस्था, यौवन, चतुराई, शिक्षा, स्वास्थ्य, घबराहट, प्रेम, क्रोध आदि यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, जब हम साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान में हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ आपने पदार्थों के बारे में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के पदार्थ हम पढ़ते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। जिन जिन धातुओं को आप ठोस, द्रव्य, गैस, धातु, अधातु के अंदर पढ़ते हैं, वे सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सोना चांदी से आभूषण इत्यादि बनते हैं, दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि बनाए जाते हैं, पीतल, तांबा, लोहा आदि से विभिन्न सामान बनाए जाते हैं, मिट्टी, लकड़ी, तेल, पेट्रोल, कोयला भी द्रव्य है। सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, क्योंकि ये द्रव्य गणनीय नहीं होते, क्योंकि हम द्रव्य की गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। पांचवा संज्ञा का भेद है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाली संज्ञाओं को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, सेना, भीड़, कक्षा, मेला आदि। विद्यार्थियों, जिससे हमें समूह का बोध होता है, जैसे सेना में कोई एक व्यक्ति तो होगा नहीं, वहाँ पर क्या होगी, बहुत सारे सैनिक होंगे, तो जिसके कारण जो हमें समूह प्रदर्शित करता है, जो हमें समूह का कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक
हिंदी व्याकरण से पाठ 9 के अंतर्गत संज्ञा पाठ का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।